हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? शायद ठीक ही होंगे। अभी तक हम लोगों ने इंडेफिनेट इंटीग्रेशंस में 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिया था कौन सा टॉपिक लिया था? हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था, क्योंकि कुछ फॉर्मूले हम लोगों को डिराइव करने थे। इज इट क्लियर और नॉट? सो अगर हम बात करें थोड़ा सब्स्टिट्यूशंस के ऊपर, कुछ सवाल और करें अभी, राइट? कुछ सवाल और भी करें और थोड़ा आगे बढ़ें, राइट? सो जैसे मान लीजिए एक इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, I बराबर इंटीग्रेशन साइन 2x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx। दिस इज द क्वेश्चंस। ये हमारा क्वेश्चंस है हमारे सामने। हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करें यहाँ, तो क्या करें भाई? मैंने आपको कुछ कुछ बातें बताई थी कि हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन हमारे क्वेश्चंस में ही अवेलेबल होगा। दूसरी बात हम लोगों ने क्या देखा था कि दूसरी बात हमने ये देखा था कि अगर नहीं होगा तो हम लोग उसके डिफरेंशिएशन को बनाएंगे, लेके आएंगे, करेक्ट? और जनरली तीसरी बात मैंने आपको एक हेल्पिंग हैंड बताया था, वो था कि डिनोमिनेटर को हम लोग जनरली टी मानते हैं। सो लेट अस अज्यूम दिस डिनोमिनेटर, लेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x को हम लोगों ने क्या मान लिया बच्चा? t मान लिया। डिफरेंशिएट, ये तो कांस्टेंट है 0 प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कैसा? साइन स्क्वायर x वेरिएबल की पावर कांस्टेंट 2 आगे आएगा, ये n x की पावर n माइनस 1। क्या ये x था? नो। साइन x का दोबारा होगा तो ये cos x, और इधर में आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू व्हाट? dt। 2 साइन x cos x कितना हो गया भाई? साइन 2x हो गया। तो ये मिल जाएगा हमको यहाँ b स्क्वायर साइन 2x और dx बराबर कितना? तो वो dt। अब मेरे पास साइन 2x dx अवेलेबल है, तो साइन 2x dx बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस इज साइन 2x dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन b स्क्वायर लिख दूँ। तो मेरा जो इंटीग्रेशन बन जाएगा वो ये बनेगा, I बराबर क्या लिखूंगा भाई मैं? dt अपॉन b स्क्वायर, एंड दिस एंटायर क्वांटिटी को मैंने क्या माना था? t। तो dt बाई टी इंटीग्रेशन कितना? ln t। सो I इज इक्वल्स टू ln mod t इंटू 1 बाई बी स्क्वायर एंड प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट I यूज हियर व्हाट? c। सो t का वैल्यू हम दोबारा सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1 बाई बी स्क्वायर ln t इज व्हाट? इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x एंड प्लस c। दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। ये मेरा आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? 1 अपॉन बी स्क्वायर ln मॉड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x। वैसे तो ये नंबर पॉजिटिव ही है, तो मॉड लगाओ चाहे नहीं लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कभी नेगेटिव होगा भी नहीं, ये हमेशा ही क्या होगा? पॉजिटिव है, क्योंकि ये नंबर भी पॉजिटिव है, ये कांस्टेंट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और ये साइन स्क्वायर x तो पॉजिटिव है ही। तो मॉड लगाने की वैसे आवश्यकता भी नहीं है, और अगर आपने लगा भी दिया तो वो गलत नहीं है। मेरी बात आप शायद समझ गए होंगे। सो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा ये दिस इज द लेवल ऑफ एनसीईआरटी, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। और मैं आपको ये बता दूं यार कि जेईई मेंस में ना कोई हाई फाई सवाल नहीं आते, कोई हाई फाई सवाल नहीं आते। अब ये थोड़ा सा ऑनलाइन होने लग गया है, तो थोड़े बहुत नंबर ऑफ सेट्स अगर ज़्यादा बनने लगे हैं क्वेश्चंस के, तब जाके थोड़ा बहुत ऐसा जरूर है कि कुछ क्वेश्चंस लेंदी जरूर आ रहे हैं, ठीक है? कैलकुलेशन वाइज लेंदी आ रहे हैं। बाकी एज सच मुझे नहीं लगता कि कोई जेईई मेंस का पेपर टफ आता है। इज दैट क्लियर? बहुत आसान पेपर है, आप मेहनत करिए, ठीक है? जब भी जेईई मेंस होगा हम तो देंगे, ठीक है? आप अपनी प्रिपरेशंस को चालू रखिए, डेली कुछ ना कुछ टेस्ट लगाते रहिए, करेक्ट? टेस्ट पेपर लगाते रहिए। एनटीए की वेबसाइट पे एक अभ्यास एनटीए करके आ रहा है, तो उसके अंदर मॉक टेस्ट देते रहिए, तीनों सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का। तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जेईई मेंस जब भी करवाएगा तब देखा जाएगा, लेकिन करवाएगा तो तभी ना कि जब हमारे यहाँ इस कोरोना हमारा थोड़ा बहुत क्या छोड़े, पीछा छोड़े। खैर कोई बात नहीं, बिल्कुल आप घबराइए मत, टेंशन मत करिए, और बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट रहिए। बी पॉजिटिव, अच्छा सोचोगे अच्छा करके आओगे, करेक्ट? कभी भी टेंशन हो तो बिल्कुल आराम से किताब बंद करिए और सो जाइए, ठीक है? सो जाइए। नहीं फिर अगर आपको सोना अच्छा नहीं लगता है, वैसे सोना तो सभी को अच्छा लगता है, राइट? सोना वो वाला सोना नहीं, वो भी आजकल सभी को अच्छा लगा, बहुत महंगा होता जा रहा है, राइट?
तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अब आप बिल्कुल टेंशन अपने माइंड से हटा दीजिए, ठीक है। आप तो ये सोचिए कि हमारी तैयारी है, हम लोग तैयारी कर चुके हैं और हम डेली और क्वेश्चंस सीख रहे हैं और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सीख रहे हैं। हमारा रिवीजन हो रहा है, हर तरह से हम लोग प्रिपेयर हैं। चाहे वो कभी एग्जाम लो, जब लेगा तब हम तो मैदान में उतर जाएंगे, करेक्ट। सो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छा होगा आपके साथ, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, करेक्ट। खैर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और एग्जाम्पल ले लिया जाए इसी के ऊपर, वन मोर एग्जाम्पल्स, एक और एग्जाम्पल लेंगे। वैसे अब सब्स्टिट्यूशंस वगैरह तो हमने पढ़ ही लिया है, इस पे भी कुछ क्वेश्चंस होते ही जाने चाहिए, करेक्ट। सो वी टेक और हम एक आध क्वेश्चंस ले लेते हैं। सो इंटीग्रेशंस आई बराबर 10x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर x dx। दिस इज अगेन एग्जाम्पल नंबर 2 टूडेज क्लास का दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 2। तो भाई अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वैसे ही दिखाई दे रहा है जैसे अभी एक क्वेश्चन किया हम लोगों ने। मतलब शकल इसकी जो है ना, चेहरा, जिसको चेहरा देख के हम लोग क्या निकालते हैं, तिलक, वो वाली बातें, राइट। तो पहली बात तो वही मेरा पुराना डायलॉग, गोल्डन रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? साइन कोस में बदल लो बाबा। किसको बदल लो? तो 10 वगैरह है तो उनको बदल लो। क्या लिखिएगा? साइन एक्स बटा कितना? कॉस एक्स, एंड इज डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट? साइन स्क्वायर एक्स बाई कितना? कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कितना? डी एक्स। एलसीएम लीजिए, और एलसीएम लिया तो ये साइन एक्स बट्टा कितना? कॉस एक्स, और ये कूदेगा ऊपर, दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स एंड प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इज दैट क्लियर? फाइन। जो कट रहा है उसे काटो, जो नहीं कट रहा है उसको रहने दो। ये कॉस कॉस गया, ऊपर क्या छोड़ा भाई? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स छोड़ा तो दिस इज साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, करेक्ट। नीचे में क्या है भाई? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स एंड प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर वही बात, ये हमको दोनों बंदे दिखाई दिए, तो कॉस स्क्वायर एक्स नीचे वाले को क्या मान ले? टी। तो डिनोमिनेटर को हम अब क्या मान लेते हैं? टी। तो लेट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या मान लिया? टी। डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा बताइए ना? ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर कॉस एक्स, बार माइनस आ जाएगा, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस पहले लिख चुका हूं। बी स्क्वायर 2 आगे आएगा, दिस इज साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज व्हाट? कॉस एक्स। एंड व्हाट अबाउट दिस? दिस इज डी एक्स बराबर कितना? डी टी। मेरे पास उधर स्पेस नहीं है, कैमरे में वो सारी चीज तस्वीर कैप्चर नहीं हो रही है, इसीलिए मैंने उस जगह को थोड़ा छोड़ रखा है। खैर, दिस इज 2 cos x sin x sin 2x, दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो मैंने sin 2x कॉमन निकाल लिया। sin 2x कॉमन आ रहा है, दैट मीन्स sin 2x अगर कॉमन आ रहा है, या फिर अगर आप sin 2x कॉमन नहीं निकालें तो 2 sin x cos x कॉमन निकालें, ठीक है, फॉर्मूला ना बनाए तो क्या बचेगा बाबूलाल? बी स्क्वायर माइनस कितना? ए स्क्वायर, या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये डी एक्स बराबर कितना? तो ये डी टी। हमारे पास साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अवेलेबल है, तो ये नीचे उचक जाएगा, तो यहां क्या मिलेगा बताइए? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका वैल्यू डी एक्स बराबर कितना? टी टी अपॉन 2 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस कितना रे भाई? ए स्क्वायर। तो हो गया ये, तो आसान सवाल है। और मेरा अब इंटीग्रेशन बन जाएगा आई बराबर साइन एक्स इंटू कितना है? कॉस एक्स है। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को मैंने क्या लिख डाला? तो वो डी टी बटा व्हाट? 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस कितना? ए स्क्वायर। अच्छा, इसको आप लोगों ने क्या माना था? टी, तो ये हो जाएगा ना कितना? 1/2 बी स्क्वायर माइनस कितना? ए स्क्वायर, और दिस इज ln mod टी। टी का वैल्यू धर दीजिए, आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स माई फाइनल आंसर विल बी आई बराबर 1/2 इंटू बी स्क्वायर माइनस कितना? तो ए स्क्वायर ln mod टी। टी का वैल्यू क्या था? मॉड लगाइए चाहे नहीं लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कितना बी स्क्वायर व्हाट साइन स्क्वायर एक्स एंड प्लस कितना सी। सो दिस इज अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो एक हमने ये देखा गोल्डन रूल। गोल्डन रूल का मतलब ये है भैया फंडा है, सीधी सी बात समझ लो कि साइन कॉस के अलावा जो भी भाई साहब हो, जनरली नॉट ऑलवेज, जनरली हम उन लोगों को साइन एंड कॉस में बदल लेते हैं, करेक्ट, क्योंकि साइन और कॉस के साथ हम खेलना अच्छे से जानते हैं, राइट। सो इसे उतार लीजिए। तो ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, करेक्ट। सो वी टेक नेक्स्ट प्रॉब्लम, वी टेक नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप जैसा क्लास में लेते हैं उसी हिसाब से पढ़ाइए। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आपका इंटीग्रेशन है ना बहुत बढ़िया कर दूंगा मैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं, ये मेरा पढ़ाने का स्टाइल ही है, मैं आगे पीछे से पढ़ा देता हूँ। बहुत सारे लोग जो है वो सब्स्टिट्यूशन बाद में पढ़ाते हैं, मैं पहले ही पढ़ा देता हूँ। ये सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका है, ठीक है। मैं किसी के पढ़ाने के तरीके को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, हर आदमी का पढ़ाने का वे जो है, जिंदगी जीने का जो तरीका वो अलग अलग है, लेकिन अल्टीमेटली गोल सभी का एक ही है। तो ऑल द टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं वो सब का तरीका अलग अलग है, सब अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सारे टीचर्स का गोल एक ही होता है कि उनके पढ़ाए हुए बच्चे सक्सेस हों। इज दैट क्लियर? सो दिस इज माय सक्सेस मंत्रा। ये आप है कि आप पॉजिटिव सोचिए, बहुत अच्छा होगा, करेक्ट, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचेंगे ना तो फिर बहुत कुछ अच्छा होगा, राइट। वी टेक नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन इट। और हमने इसके अंदर कोई और प्रॉब्लम ले लेते हैं, समथिंग, कोई और प्रॉब्लम ले लें भाई, क्या प्रॉब्लम ले सकते हैं? और कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं अभी तक जितना पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग वी टेक सम और प्रॉब्लम। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये जेई मेंस का ही है, मतलब पहले AI ट्रिपल ही चलता था, I बराबर इंटीग्रेशन √2। IT का भी क्वेश्चन मान लीजिए, कुछ IT के भी क्वेश्चन होते रहने चाहिए। साइन एक्स बटा साइन x माइनस π/4, करेक्ट, dx। ये मेरा वही लॉजिक। व्हाट इज द लॉजिक? लॉजिक सीधा सा है बच्चा इसके अंदर। अगर मान लीजिए हम लोग x माइनस π/4 है, करेक्ट, x माइनस π/4 है, अगर मैं इसमें साइन a माइनस बी अगर खोल दूं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो मारा जाऊंगा मैं। नीचे में नंबर ऑफ टर्म्स क्या करेगा, बढ़ जाएगा, और अगर नीचे में नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ जाएगा तो फिर मेरा कोई काम होगा नहीं। तो बहुत आसानी से क्या करें, x माइनस π/4 को, ये वाले को हम t मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x माइनस π/4 बराबर कितना, t। डिफरेंशिएट किया, x का डिफरेंशिएशन dx, एंड ये तो 0 हो गया, बराबर कितना, dt। तो भाई यहां से हम लोगों ने इस x को भी हमें इन टर्म्स ऑफ t लिखना पड़ेगा। अगर आपने t मान लिया है तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, पूरा का पूरा इंटीग्रल हमारा इन टर्म्स ऑफ t शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां से x बराबर वैल्यू कितनी, तो ये t प्लस कितना रे बच्चा, π/4। तो ये कितना हो जाएगा, I बराबर इंटीग्रेशन √2, दिस इज साइन, x की जगह लिखा हमने t प्लस कितना बच्चा, π/4, dx की जगह लिखा हमने dt, और बटा दिस इज साइन t, इसे हमने t मान लिया था तो ये साइन t। अब देखिए इंटरेस्टिंग बन गया। हमारा मेन लॉजिक क्या होता है, न्यूमरेटर में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होने चाहिए ज्यादा, डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होने चाहिए कम। तो अगर ऐसा होगा तो हम एक के नीचे एक लगा देंगे और उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। वेल एंड गुड, साइन a प्लस भी खोल दो। तो यहां पर मेरे पास √2 बाहर है, एंड दिस इज साइन t इंटू कॉस π/4 प्लस कॉस t इंटू साइन π/4 एंड इज डिवाइडेड बाई इज व्हाट, साइन t। और ये मेरा dt लीजिए, ये मेरा dt लीजिए। तो आप यहां पर आ जाइए भाई, cos π/4 1/√2 होता है, साइन π/4 1/√2 होता है, दोनों बाहर आके √2 को काट देगा, खत्म हो गया। यहां साइन t बचा या cos t बचा, तो इंटीग्रेशन I बराबर √2 का खेल खत्म हो चुका भाई। तो हमारे पास क्या बचा रे बच्चा, बता, साइन t प्लस कितना, बोलो ना, साइन t प्लस कितना, cos t, इट इज डिवाइडेड बाई व्हाट, साइन t, और यहां पर dt बचा है।
ऊपर में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है ज़्यादा, नीचे में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है कम, एक के नीचे एक लगा दीजिए तो बस तो खेल खत्म हो गया ना। आई बराबर ये कितना देगा 1 प्लस कॉट टी दे देगा, कॉट टी, और ये डी टी। तो बस इंटीग्रेशन अलग अलग कर लिया, दिस इज 1 का टी हो गया, और कॉट टी का इंटीग्रेशन कितना, कॉट टी का इंटीग्रेशन कितना ln मॉड साइन एक्स, तो ये कितना दे देगा ln मॉड साइन टी n प्लस सी। करेक्ट, टी को लास्ट में एक बार फिर से रिप्लेस कर दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, दिस इज x माइनस पाई बाई 4, सो x माइनस पाई बाई 4 प्लस ln दिस इज साइन x माइनस पाई बाई 4, ये पाई है भाई, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। आई बराबर n प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट इज व्हाट c। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस क्वेश्चन आस्क इन 2008 AI ट्रिपल ई में ये क्वेश्चन पूछा गया था, एंड द आंसर इज व्हाट x प्लस लॉग साइन x माइनस पाई बाई 4 प्लस सी। अच्छा, ये किया उन्होंने, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, इन दोनों को मिला के एक नया कांस्टेंट लिख दिया। हाँ, ऐसा तो आप लिख ही सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, c माइनस पाई बाई 4 भी तो एक कांस्टेंट होगा ना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x प्लस ln साइन x माइनस कितना पाई बाई 4 एंड दिस मॉड एंड प्लस ए न्यू कांस्टेंट कैपिटल C, एंड दिस इज अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। तो भैया फंडा आप समझ लीजिए कि वी शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्म्स इन न्यूमरेटर, ठीक है, यहाँ हमने सब्स्टिट्यूशन का भी इस्तेमाल किया और फिर नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ा लिया। करेक्ट, सो नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाने का तरीका ये है कि यहाँ कंपाउंड एंगल लग गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाने का एक तरीका ये भी है कंपाउंड एंगल, ठीक है ना। सो उतार लीजिए इस क्वेश्चंस को भी आप, इस क्वेश्चंस को भी आप क्या कर लीजिए, उतार लीजिए। करेक्ट, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सही है, नाउ वी टेक सम मोर प्रॉब्लम ऑन इट, और भी हम लोग इसके ऊपर प्रॉब्लम ले सकते हैं। ओके फाइन, अगर हम इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम लें तो ये आपको बाजार की हर बुक में दिखाई दे जाएगा। आई बराबर इंटीग्रेशन आई बराबर 1 अपॉन साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी डी एक्स, दिस इज आवर क्वेश्चंस, और हमें इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। करेक्ट, तो बहुत आसान सी बात है, इसके अंदर हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब आप ठीक है ना, क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हमने देखा एज ए स्टूडेंट कि भाई मैं क्या करूं, तो मेरे दिमाग में आया कि भाई मैं सबसे पहले, अगर कोई भी स्टूडेंट है तो वो ये सोचेगा कि मैं काम करता हूं सर, इसे खोल देता हूं, साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी। एक बात ठीक, खोल दो। अगर आपने खोला तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या करेगा, बढ़ेगा। नंबर ऑफ टर्म्स क्या करेगा, बढ़ेगा। अगर नीचे में नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ रहा है, इसका मतलब हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कतार में नहीं जा रहे हैं, मतलब हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मतलब हम कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रहे हैं। एक बात, मतलब अगर नीचे में कंपाउंड एंगल हमें दिख रहा है, तो अगर आपने उसे खोल दिया, ओपन कर दिया, तो मामला आपका फंस जाएगा, मतलब वो आपसे फिर डील नहीं होगा। एक बात तो ये तो दिमाग में फंडा बिठा लीजिए कि हमें ट्रिग्नोमेट्री वाला कोई भी केस हो, नीचे में नंबर ऑफ टर्म्स बाबा रे ज्यादा नहीं चाहिए, हमको नंबर ऑफ टर्म्स ऊपर में ज्यादा चाहिए, जिससे हम क्वेश्चंस को डील कर सकें। क्लियर, चलिए फिर पहला तो ये बात, तो हम इसे नहीं ओपन करेंगे डिनोमिनेटर में, तो वी ट्राई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्म्स इन व्हाट, न्यूमरेटर। वी ट्राई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्म्स इन न्यूमरेटर। तो मैंने आपको एक लॉजिक बताया था, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, डिफरेंस मेथड, ठीक है, भूल चूक लेनी देनी, बड़ा माइनस छोटा और भूल चूक लेनी देनी। करेक्ट, फाइन। सो सर इसमें कैसे लगाएंगे, तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री का है, तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री वाला आए तो मैं यहां पर एक बात आपको बता दूं,
अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है TR1 मतलब समथिंग इंटू TR2 समथिंग। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, TR1 मतलब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समथिंग एंगल इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इंटू समथिंग एंगल, मतलब इंटू नहीं समथिंग एंगल, क्योंकि एंगल मल्टीप्लाई नहीं होता है। अगर आपको इस फ्रैक्शंस को दो पार्ट में ब्रेक करना है, या फिर वी शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्म्स इन न्यूमरेटर, आप इसे अगर खोल दोगे, अगर ये a माइनस बी है, ये c माइनस डी है, तो अगर आपने खोल दोगे तो नीचे में नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। वो हमें नहीं करना है। तो क्या करना है, आप एक कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाइए TR ऊपर में, नीचे का मोहल्ला ऐसा कैसा, और यहां पे ये इसी के बराबर है, ये है बिग एंगल। बिग एंगल मतलब सर या तो इन दोनों में कोई भी एंगल, बिग एंगल माइनस स्मॉल एंगल, बिग एंगल माइनस स्मॉल एंगल, ऐसा करेंगे। आप अपनी तरफ से साइन लाएंगे, और यहां बगल में मैं लिख देता हूं वही कल वाला डायलॉग, भूल चूक लेनी देनी। करेक्ट, भूल चूक लेनी देनी, बड़ा इंटरेस्टिंग है साहब। तो बोले साहब यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाए वो क्या लाए, तो मेरी एक सलाह है आप लोगों के लिए, आप मैक्सिमम टाइम में यहां पर, चाहे साइन का सवाल है, ये साइन कॉस का सवाल भी अगर होता, तो भी मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि यहां पर जो भी TR आएगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आएगा, वो आप साइन ही रखिएगा। जनरली क्या रखेंगे, साइन ही रखेंगे। तो लिखा हमने साइन, लीजिए साइन। इन दोनों में से आपकी मर्जी, उसी में से उसको घटाओ यार, हमें तो क्या पता यार x माइनस ए बड़ा है कि x माइनस बी बड़ा है, तो आपकी मर्जी, उसी में से घटाओ, लेकिन बैलेंस कर दो। तो मान लीजिए मैंने क्या किया, x माइनस ए से माइनस x माइनस बी घटा दिया। डिनोमिनेटर ऐसा कैसा देख सकते हैं आप, दिस इज साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी। इंटरेस्टिंग। अब जरा ध्यान दीजिए, ऊपर में होना कितना चाहिए था, तो 1। अब 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 हो जाए, 1 से ज्यादा हो जाएगा मतलब आपने मैथमेटिक्स को बर्बाद कर दिया, और आप मैथमेटिक्स को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। मेरी बात समझिए, यही मतलब होता है भूल चूक लेनी देनी का। मतलब आपने अगर कुछ ज्यादा कर दिया तो उसे बैलेंस करने के लिए कुछ मिनिमाइज करिए, और अगर आपने कम कर दिया तो उसमें कुछ बढ़ाइए। बात समझ में आ रही है? करेक्ट। तो नाउ x कट रहा है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, b माइनस ए बचा, साइन b माइनस ए आ रहा है ऊपर में। क्या कहा, ऊपर में क्या आ रहा है, साइन b माइनस ए आ रहा है, तो आपके आना कितना चाहिए, तो 1। तो ऊपर में साइन b माइनस ए है, तो b माइनस साइन b माइनस ए तो एक कांस्टेंट नंबर है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो अगर आप उसे बैलेंस करना चाहते हैं तो दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, और थोड़ा सा मैं इसको इधर लिख देता हूं, i बराबर 1 बटा साइन b माइनस ए से क्या लगा दीजिए, भाग। अब ऊपर में जो साइन ए b माइनस ए बच रहा था, वो नीचे वाले को काट के क्या बना देगा, 1 बना देगा, और ऊपर में हमारा सांप भी मर जाएगा और हमारी लाठी भी नहीं टूटेगी। डायलॉग याद रखिए। अच्छा, तो फिर क्या है, बोले साहब ये क्या है, तो ये कोई एक एंगल है, ये कोई दूसरा एंगल है। माना कि दिस एंगल इज ए एंड दिस एंगल इज व्हाट, बी। ये मैंने माना है, तो ये साइन ए माइनस बी का सूत्र बन गया, और साइन ए माइनस बी का सूत्र तो आप जानते हैं क्या होगा भाई, 1 बटा साइन बी माइनस ए, ये एज इट इज होगा, इंटीग्रेशन साइन ए माइनस बी, दिस इज साइन x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी, एंड माइनस कॉस x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी, and is divided by sin x minus a into sin x minus b. Is that clear or not? This is dx. अब देखिए इस क्वेश्चन की ब्यूटी, ऊपर में नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो चुके हैं, 2, एक ये वाला और एक ये वाला। टर्म हमेशा प्लस और माइनस डिफाइन करता है, उसी के रिस्पेक्ट में ही हम लोग टर्म को डिफाइन करते हैं। ऐसा नहीं कि 1 गुणा 2 गुणा 3 तो 3 टर्म है, नहीं, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितने टर्म है, 3, लेकिन 1 गुणा 2 गुणा 3 कितना टर्म है, 1। करेक्ट, फाइन। बस अब हमारा खेल खत्म हो गया। 1 बटा साइन b माइनस ए एज इट इज, इंटीग्रेशन, ऊपर में टर्म ज्यादा नीचे में टर्म कम, एक के नीचे एक लगाया, ये इसके नीचे गया, कटा, कॉस बाई साइन क्या देगा भाई, कॉट,
दिस इज कॉट एक्स माइनस बी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन वही साइन b माइनस ए लिखा हुआ है ये वाला। अच्छा ये इसके नीचे गया तो साइन से साइन ये कटा, कॉस बाई साइन कितना देगा तो कॉट एक्स माइनस कितना a और ये कितना देगा dx। बस इंटीग्रेशन कर दीजिए और हमारा आंसर आपके समक्ष है। इसे अगर आप उतारना चाहें तो आप इसे उतार सकते हैं, मैं इसे अब मिटाऊंगा क्योंकि मुझे अब फाइनल आंसर देना है। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कितना तो ln मॉड साइन x। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कितना ln मॉड साइन x। तो क्या आ जाएगा भाई साहब, इधर ही लिख देते हैं i बराबर इंटीग्रेशन 1 साइन b माइनस कितना a, बाहर है a है ही। इसका आंसर कितना तो ये क्या मिलेगा साहब ln मॉड साइन x माइनस b माइनस ln मॉड साइन x माइनस a ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपकी मर्जी है कैसे सिंप्लीफाई करेंगे भाई, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, आंसर लिख दीजिए। तो अगर आप आगे भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन b माइनस कितना a और लॉग मॉड क्या लिखिएगा साइन x माइनस b बटा साइन x माइनस कितना ln कितना साइन x माइनस कितना a, मॉड क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो प्लीज नोट इट डाउन। अच्छा एक और बात, बोले साहब एक बात और बताओ, शायद हमने लास्ट क्लास में एक बात करी थी कि वेन एवर वी सी द साइन 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 कॉस आर इन मल्टीप्लीकेशन देन 2 से गुणा 2 से भाग। अच्छा अगर आपने ऐसा किया, मान लीजिए हमारे दिमाग में ये भी तो आइडिया आना चाहिए, तो साइन यहां पर x माइनस ए एंगल है, x माइनस बी एंगल है, तो अगर आपने 2 से गुणा 2 से भाग किया तो 2 साइन ए साइन बी बनेगा। क्या बनेगा 2 साइन ए साइन बी बनेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अरे भाई आपने तो फिर आपके पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, वो कैसे, क्योंकि अभी यहां पर कितना टर्म है, अगर हम इसको खोले ना तो एक टर्म है, और अगर आपने 2 साइन ए साइन बी का सूत्र लगाया तो आपके पास बीच में एक माइनस आ गया, उसकी वजह से आपके पास डिनोमिनेटर में कितने टर्म हो गए 2, जो कि फिर वो सवाल कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रहा है, इसीलिए वो नहीं करेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड इन द सेंस वी शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्म्स इन व्हाट न्यूमरेटर। सो प्लीज इसे भी उतार लीजिए, इसे भी आप उतार लीजिए। करेक्ट, मिटाया जाए इसको। नेक्स्ट वी टेक सम मोर प्रॉब्लम ऑन इट, और हम इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास प्रॉब्लम है ये, मान लीजिए प्रॉब्लम है ये, बहुत आसान सा सवाल है। एक एग्जांपल और लिया हम लोगों ने, इंटीग्रेशन आई बराबर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 2 डी ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ये बस इतना हिस्सा हमारे पास आंसर है। तो क्या करेंगे भाई, मैंने आपको एक बात बताई थी कि डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज व्हाट। तो सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो जब भी इस टाइप की सिचुएशन आए तो मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने यहां पे dx लिखा, यहां पे dx लिखा, तो व्हाट अबाउट दिस, दिस इज d बाई डी एक्स, तो क्या बन जाएगा 2x, और ये कितना बन जाएगा dx। बहुत ही आसान हो गया, इतने की जगह वो 2x dx लिख दीजिए तो हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा
2x बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2, आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, मतलब इसी को t मान लीजिए या t स्क्वायर मान लीजिए, क्योंकि अंडर रूट फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, माना लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 को क्या मान लिया, t स्क्वायर मान लिया। एक्स स्क्वायर प्लस 2 को क्या मान लिया, t स्क्वायर। अब t भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 को t स्क्वायर मान लिया, क्योंकि अंडर रूट यहां से खत्म हो जाएगा एक झटके में। नाउ डिफरेंशिएट किया, क्या मिलेगा, 2x dx बराबर 2t dt। हमारे पास 2x dx अवेलेबल है, तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन बनेगा i बराबर 2x dx बराबर हम लोगों ने लिख दिया 2t dt, और अंडर रूट इसमें लिखा t स्क्वायर, तो बाहर आएगा तो i बराबर कितना बचेगा, 2t बटा 2t dt बाई कितना t से t कैंसिल, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2t प्लस कितना c, और t का वैल्यू क्या था, तो t यहां पर आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो मेरा आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2 एंड प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। आई होप दिस इज क्लियर। सो प्लीज इसे भी उतार लीजिए आप। तो ये बहुत आसान सा एक सवाल है, बहुत ही आसान था, ऐसे ही करवा दिया। ये d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ था इसीलिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नाउ वी टेक मोर प्रॉब्लम ऑन इट। अगर हम इसके ऊपर और भी प्रॉब्लम लें तो प्रॉब्लम ली जाए, मिटाया जाए इसको। इंटीग्रेशन है, अगला एग्जाम्पल i बराबर इंटीग्रेशन है x की पावर x 1 प्लस ln x 1 प्लस ln x dx। इज दैट क्लियर और नॉट? तो यार एक बात बताओ मुझे अगर ये इंटीग्रेशन करना है तो बहुत आसान सा बात दिख रहा है मुझे। कैसे दिख रहा है कि x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x, जब हम लोगों ने MOD पढ़ा था तो मैंने आपको y बराबर x की पावर x का डिफरेंशिएशन करवाया था। तो मुझे एक बात बताओ, आप इस सवाल को अगर हमें बहुत जल्दी सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करें? मतलब बहुत आसान सी बात है। कैसे कि भाई अगर मैं कहूं कि d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर x कितना, तो ये तो हम लोगों ने कर रखा है। दिस इज व्हाट 1 प्लस ln x इंटू एक्स की पावर x। कैसे? fx की पावर gx। तो कैसे किया था मैंने, याद है आपको? दिस इज द फॉर्म। कौन सी फॉर्म थी ये? डायरेक्ट मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था, ई में चढ़ा के, करेक्ट? शायद आपको पता है, अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो मेरे MOD के लेक्चर में जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो बोले साहब ठीक है, बोले काम करते ना, अगर ये ऐसा है तो देखिए ना, ये x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x है। क्या है? 1 प्लस क्या है? ln x है। इसका मतलब इस dx को अगर मैं उधर ले जाऊं तो इतने के बजाय मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x की पावर x बराबर व्हाट 1 प्लस ln x इंटू एक्स की पावर x, और इधर कितना लिख दूं? dx। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने की जगह मैं इतना लिख दूं तो मेरा काम तो हो चुका। सो i बराबर इंटीग्रेशन, व्हाट इज दिस? दिस इज d ऑफ x की पावर कितना? x। बस सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। इसके बराबर आपने ये लिखा है। अच्छा बताओ d मतलब क्या रे बाबा? तो बोले साहब डिफरेंशिएशन। ये बहुत सही सवाल है। एंड दिस मतलब व्हाट रे बाबा? तो बोले इंटीग्रेशन। क्या एक दूसरे के दुश्मन? बोले हाँ। बोले ये क्या करता है? घटाता है। बोले ये क्या करता है? जोड़ता है। तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? x की पावर x प्लस कितना? c। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? x टू द पावर x प्लस c। उतार लीजिए। इट्स ए गुड क्वेश्चन। तो ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि हमें x की पावर x का डिफरेंशिएशन याद था तो ये हमारा दिमाग तुरंत क्लिक कर गया, बिकॉज हम ये बात भी जानते हैं कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ
डिफरेंशिएशन, उसका उल्टा है। अगर एफ एक्स जी एक्स, ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, अगर वो आपको ध्यान में है तो फिर कोई दिक्कत आपको इसमें होने वाली नहीं है, होने वाली इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लेट अस वी टेक नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन इट। बैठाया जाए इसको। Next we take the example on it. इंटीग्रेशन I बराबर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर। बड़ा अच्छा सा सवाल है ये, अगर आप कैसे करें। बोले साहब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, ठीक है, बोले है, कैसे करें। अभी तक हम लोगों ने जो मेथड पढ़ा है उसी के आधार पे आपको करना है। फिर भी आप तो, हम तो हमारा रिवीजन चल रहा है, आपको जो मर्जी पड़े वो मेथड लगा सकते हैं, लेकिन आई वांट द आंसर। क्लियर? चलिए, आई बराबर dx इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना है 2 है का होल स्क्वायर है, ठीक। अच्छा, अब देखिए साहब, एक बात करते हैं कि भाई अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाएं। तो हमको एक क्वाड्रेटिक दिखाई दिया और आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, हम लोग क्वाड्रेटिक में ये जानते हैं कि जो ही हमें क्वाड्रेटिक दिखाई दे तो हम उसको ट्राई टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, उसको क्या बनाने की कोशिश करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर, वो बनाना आप सबको आता है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए 1, फिर उस एक्स का आधा लेते हैं, फिर जैसा साइन वैसा का वैसा, एक्स के कोएफिशिएंट में 2 का भाग देते हैं, तुरंत होल स्क्वायर बनाते हैं, भूल चूक लेनी देनी करते हैं। तो एक काम करते हैं, एक बार बना के तो देखें, एक बार बना के तो देखें, बनाया जाए। आई बराबर क्या लिखेंगे, dx बटा, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाया, इसका आधा x, एक्स स्क्वायर है तो आधा x, कैसा साइन, तो बोले प्लस, कितने का भाग 2 का, कितना बचा 1, तुरंत क्या बनाया होल स्क्वायर, भूल चूक लेनी देनी, खोल के देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, क्या कहा मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, लेकिन यहाँ 2 चाहिए, तो बस भूल चूक के हिसाब से 1 जोड़ दीजिए और तुरंत इसके ऊपर क्या मार दीजिए, स्क्वायर मार दीजिए, होल स्क्वायर मार दीजिए, हो गया आपका काम। पूछो कैसे। अगर मैं x प्लस 1, ये क्या फॉर्म है, x प्लस 1 को tan थीटा मान लूं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, तो हो गया ना हमारा काम। लेट x प्लस 1 बराबर कितना, tan थीटा। तो डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, dx बराबर tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा ना। इसे सिंप्लीफाई करें हम लोग तो I बराबर इंटीग्रेशन dx बराबर कितना लिखो रे बच्चा, तो ये sec स्क्वायर थीटा d थीटा बटा, बोलिए x प्लस 1 को आपने tan थीटा लिखा तो ये कितना आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर, ध्यान दीजिए x प्लस 1 को tan थीटा लिखा तो tan स्क्वायर थीटा हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना, तो sec स्क्वायर थीटा, तो ये sec की पावर 4 थीटा हो गया, बस खेल खत्म। sec स्क्वायर थे, एक sec स्क्वायर कट गया तो हमारा जो इंटीग्रेशन में बचेगा तो वो क्या बचेगा, तो 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा बचेगा, एंड दिस इज व्हाट d थीटा। sec 1 अपॉन sec कितना होता है, तो एक cos स्क्वायर थीटा होता है, ये d थीटा होता है। तो cos स्क्वायर थीटा का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो हमारे हम किसके पास जाएंगे, सुपर हीट के पास जाएंगे, एंड cos है तो प्लस आएगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर, सूत्र बोल रहे बाबा, तो बोले 1 प्लस cos 2 थीटा भाई कितना 2, डालो ठोको आंसर। I बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस कितना, तो ये cos 2 थीटा बाई कितना, बोले भाई 2, और ये d थीटा लो, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया तो 1/2 d थीटा, n प्लस 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन कितना रे बाबा, तो ये cos 2 थीटा d थीटा। इज दैट क्लियर और नॉट? नाउ फ्रॉम हियर व्हाट इज माय आंसर इज व्हाट, ये 1/2 बाहर आ गया तो d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा बाई 2, तो ये थीटा, सॉरी d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा बाई 2 था तो ये थीटा बाई 2 हो गया, n प्लस 1/2 ऐसा कैसा, cos का इंटीग्रेशन कितना,
तो ये साइन 2 थीटा बाई भागा कितने का 2 का एंड प्लस कितना c। तो भाई थीटा का मान रख दीजिए, क्या थीटा का मान यहां पर आएगा tan इनवर्स x प्लस 1। क्या आएगा, देखिए x प्लस 1 बराबर tan थीटा, तो यहां से थीटा बराबर कितना आएगा, तो वह आएगा tan इनवर्स x प्लस 1। ये मान उसमें रख दीजिए, वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इट्स ए गुड क्वेश्चन। आपको ये क्लिक करना चाहिए कि भाई क्वाड्रेटिक है, तो बहुत सारा आदमी तो ये सोचता है कि इसके अंदर क्या करें, तो वो क्वाड्रेटिक वाले फंडे लगाना स्टार्ट कर देता है। नहीं, आप ट्रिग्नोमेट्री के पास भी जा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री एक आपको बेटर सॉल्यूशन देता है। करेक्ट। देखिए इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में तो सब्स्टिट्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लाइंडली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन जो ही शुरू होगा तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन की कुछ कंडीशंस होती हैं, ऐसे हम हर किसी को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज इसे उतार लीजिए, इसे जल्दी से उतार लीजिए। सो क्वेश्चन ऐसे होते रहेंगे, हम और क्वेश्चंस लेते हैं अभी। सॉरी, एक छोटा सा थ्योरी स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशंस में बात करते हैं हम लोग, और वो है इंटीग्रेशंस बाय पार्ट्स। या फिर एक आध सवाल और करते हैं पहले, या फिर एक आध सवाल और कर लेते हैं पहले, एक आध क्वेश्चंस और करते हैं हम लोग। देखिए एक फंडा है, पहले फंडा देख लेते हैं। व्हाट इज माई फंडा? फंडा इज दिस। पहला फंडा ये है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर क्या होता है रे भाई? तो ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैं आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री से फ्रेश क्वेश्चन आईटी बहुत बार पूछा है, 2 से 3 बार। एक तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा पे 2 से 3 बार क्वेश्चन आया। अगर आपके पास जेई मेंस के क्वेश्चन अवेलेबल है तो देख लीजिए। ऐसे नहीं पूछा है कि इसके बराबर क्या, वो क्वेश्चंस की फॉर्म में जब हमको ये भाई साहब दिखाई दे तो तुरंत हमको इसकी जगह ये छाप देना है, बिना सोचे समझे। बोले कहां से आया? तो आया कहां से, वो तो बहुत आसान है यार। ये बड़ी पावर, ये छोटी पावर, हम इस साइड को लेंगे। हमेशा हम किस पर अटैक करते हैं? बिग पावर पर, बड़े एक्सप्रेशंस पे अटैक करते हैं। और बड़े एक्सप्रेशन को किस में कन्वर्ट करते हैं? तो छोटे में। कैसे? अगर आप इसका प्रूफ करना चाहते हो तो बहुत आसान है। तो मैं आपको कह रहा हूं, मैं यहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्री का भी रिवाइज करा रहा हूं। क्या करें भाई? इसको सर ऐसा लिख लो ना, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अगर मैं अंदर वाले को a मानूं, इसको मैं b मानूं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा भाई? अगर मैं इसको a और b मानूं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस कितना? b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। भूल चूक लेनी देनी, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, तो 2ab से 2ab कटना भी चाहिए। तो बस खेल खत्म हो गया ना यार। क्या आ जाएगा भाई? a बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना? 1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a आपने साइन स्क्वायर थीटा को माना, तो ये मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ हो गया। तो पहली बात जो ये हमेशा जब भी आपको दिखाई दे आपकी जिंदगी में साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर, हम डायरेक्टली ब्लाइंडली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे। उसी हिसाब से इसी लाइन ऑफ थिंकिंग में साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा दिखाई देते हैं। तो ये 4 था तो यहां 2 आया, ये 6 है तो ये कितना आएगा? 3। 1 माइनस कितना? ऐसा कोई रूल नहीं है, ये रटने का तरीका बता रहा हूं। बाकी इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला सूत्र लग जाएगा। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इंटू क्या होता है भाई? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। सो लेट अस टेक द क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं इंटीग्रेशंस का। चलिए लिखते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इंटीग्रेशंस का। तो इंटीग्रेशन का एक और क्वेश्चन अगर हम लोगों ने लिया तो वी टेक का क्वेश्चन ऑन इट।
क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। कुछ ऐसा कर कमाल की है, आईआईटी में तेरा हो जाऊं। नहीं, आप भी ऐसा गाना गाया करिए कि कुछ ऐसा कर कमाल की आईआईटी में तेरा हो जाऊं, और आईआईटी तू मेरी हो जाए और मेरा कल्याण हो जाए। समझ रहे हैं आप? जरूर होगा, आप तो बस लगे रहिए, एक दिन जरूर हमारे हाथ में सक्सेस होगी। करेक्ट? सो मेरे भाई, मेरे भ्राता, क्वेश्चन मिल जाओ, मिल ही नहीं रहा है। मिलना तो चाहिए क्वेश्चन को। था तो सही, एक क्वेश्चन देखे थे, क्वेश्चन तो एक देखा था, तो मिल जाए तो अच्छा है, और नहीं मिले तो भी अच्छा है। और क्या करेंगे, कुछ कर थोड़ी सकते हैं अपन। चलो, कर मिल गया। एक क्वेश्चन है, इसे मैं मिटा दे रहा हूं। वी टेक द क्वेश्चंस। वी टेक द क्वेश्चंस। चलिए, क्वेश्चन है वो है ये, एक एग्जाम्पल लिखा हमने। यदि इंटीग्रेशन साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx बराबर लैम्डा साइन 2x प्लस c। करेक्ट? तो कह रहा है कि लैम्डा का मान बताओ, देन फाइंड लैम्डा, देन फाइंड लैम्डा। चल भाई, बताते हैं लैम्डा। तो भाई ये हमको दिखाई दिया, तो ये तो डायरेक्ट हमको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है यार। प्लस वाला तो कुछ है नहीं, साइन की पावर 6 वाला, कॉस की पावर 6 वाला तो अलग बात थी। तो एक काम करते हैं भाई, सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखोगे इसे, किसका फॉर्मूला है? ये है साइन की पावर 4x का पावर 2 माइनस कॉस की पावर 4x की पावर 2 बट्टा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। मतलब ये टर्म कहीं ना कहीं कटेगा, dx बराबर इसे चलने दो, लैम्डा साइन 2x n प्लस कितना c। सही बात है। अच्छा, ये फॉर्मूला लग रहा है यहां a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, साइन की पावर 4x n प्लस कॉस की पावर 4x, ये तो प्लस वाला लिख दिया, और ये लिखा जाएगा साइन की पावर 4x माइनस कितना, कॉस की पावर 4x, ये माइनस वाला लिख दिया, बट्टा 1 माइनस कितना, अरे भाई 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स, और ये dx इज इक्वल्स टू लैम्डा साइन 2x n प्लस कितना c। अच्छा ये बताओ, अभी अभी मैंने आपको बताया साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 कितना, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ले भाई गया। अच्छा, तो फिर इसके फैक्टर होंगे, माइनस वाले के तो फैक्टर होंगे ही, तो अब ये टूटेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कितना, कॉस स्क्वायर एक्स। तो भाई एक तो हो जाएगा प्लस वाला, तो उसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा बताइए, इंटीग्रेशन, ये बचेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कितना, तो कॉस स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू कितना, तो लैम्डा साइन 2x, लैम्डा कितना साइन 2x, लैम्डा कितना साइन 2x। अच्छा, तो लैम्डा साइन 2x बचा, तो हमारे पास प्लस कितना आया c। अच्छा, साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x का वैल्यू कितना, तो माइनस कितना आएगा भाई बताइए। ये फॉर्मूला बन रहा है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, सुपर हिट फॉर्मूला, तो ये माइनस कॉस 2x है, इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x dx बराबर, तो लैम्डा साइन 2x n प्लस कितना c। अच्छा, cos 2x का इंटीग्रेशन कितना, तो साइन 2x, तो माइनस बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 2x बाई कितना 2, इसका इंटीग्रेशन, और इधर क्या आएगा, तो ये लैम्डा साइन 2x है, n प्लस कॉन्स्टेंट c। तो बताइए भाई, कंपेयर कर दो इन दोनों को, तो लैम्डा का मान कितना रे बाबा, तो ये माइनस का 1/2। सो दिस इज अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इस प्रकार से भी हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री का रोल है यहाँ भाई साहब, किसका रोल है, ट्रिग्नोमेट्री का।
ट्रिग्नोमेट्री आपका अच्छा है ना, तो इंटीग्रेशन है ना एकदम दाएं दाएं जाएगा। आप वो वाली बात छोड़ दीजिए, करेक्ट। सो अभी हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, अभी एक वीडियो और बनाते हैं इसके बाद, और उसके अंदर अभी देखिए ये क्वेश्चन बहुत चलते रहेंगे। अभी इंडेफिनेट में मैं बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। अभी हम लोग इसके बाद लेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स मतलब फंक्शन, दो फंक्शन गुणा में है तो जैसे प्रोडक्ट रूल लगता था उसी हिसाब से हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेंगे, उसके कुछ फंडे सीखेंगे, राइट। सो होप सो आज जितना हुआ मैक्सिमम तो प्रॉब्लम्स ही हुई हैं, तो करेक्ट। सो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। लाइक तो आपकी इच्छा तो करिए, नहीं इसे देखिए ज़रूर, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर बताइए। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं आपको बहुत अच्छा बना दूंगा। मुझे समय दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए। मैं 17 से 18 क्लास या 15 से 18 के बीच में क्लासेस लूँगा, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, लेकिन मैं 20 क्लास से अंदर में लूँगा। दोनों इंटीग्रेशन को निपटा दूंगा मैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट का, करेक्ट। तो बिल्कुल आप चिंता मत करिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए, और आप अपना भी बहुत ख्याल रखिए, करेक्ट। सो करेक्ट। तो ये बात, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।